बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। वह अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता और जो भी कमाता उसी में अपने परिवार का पालन पोषण करता। गांव में ही रघु नाम का एक धनी जमींदार भी रहता था। रघु बहुत ही घमंडी, स्वार्थी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर घमंड था। वह अक्सर गरीबों का शोषण करता और छोटे किसानों की जमीनें हड़प लिया करता। एक बार भारी सूखा पड़ा। हरिराम का खेत सूख गया और वह ऋण में डूब गया। उसने मजबूरी में रघु से कुछ धन उधार लिया, पर जैसे ही ऋण चुकाने का समय आया, रघु ने हरिराम पर दबाव बनाया और उसकी आधी जमीन लिखवा ली। हरिराम ने विरोध नहीं किया, बस भगवान पर भरोसा रखा और अपना कर्म करता रहा। समय बीतता गया। हरिराम थोड़ी थोड़ी जमीन पर मेहनत करता रहा। वह दूसरों की मदद भी करता, चाहे खुद मुश्किल में ही क्यों न हो। दूसरी ओर रघु अपनी लालच और अत्याचार में बढ़ता गया। एक दिन रघु ने हरिराम की बची हुई जमीन भी हड़पने की योजना बनाई और झूठा मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दिन गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अदालत में गवाही दी कि हरिराम हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चला है, जबकि रघु ने धोखे से कई लोगों की जमीन छीनी है। कोर्ट ने हरिराम को न्याय दिलाया और उसकी जमीन लौटाई। इसके साथ ही रघु पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। यही नहीं, रघु की खुद की जमीन पर बिजली गिरने से आग लग गई, जिससे उसके खेत जलकर राख हो गए। गांव वाले कहने लगे, यह तो रघु के कर्मों का फल है। हरिराम ने रघु से बदला नहीं लिया, बल्कि संकट में पड़े रघु की सहायता की। उसने कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, पर हमें दूसरों के गिरने पर नहीं, उठने पर ध्यान देना चाहिए। रघु बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने पहली बार किसी के आगे सिर झुकाया। वह हरिराम से माफी मांगते हुए बोला, तुमने मुझे सच्चे कर्म का अर्थ सिखा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से मिले पर मिलता जरूर है। अच्छा करो, अच्छा पाओ। बुरा करोगे तो वही लौट कर आएगा।